झारखंड में पहली बार वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। इसका असर भी दिख रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, दुकानें बंद हैं। शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। इस दौरान दूध, सब्जी, फल, मांस, मछली, किराना, मिठाई और अन्य सभी प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे। सिर्फ मेडिकल सेवा से जुड़े प्रतिष्ठान, एलपीजी, पेट्रोल पंप को इससे छूट मिली है। आवागमन पर रोक नहीं है, हालांकि बाहर निकलने वालों को रोककर पूछताछ की जा रही है। वहीं वैध कारण बाहर निकलने का जो नहीं बता पा रहे हैं, उससे संबंधित प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो बिना वजह निकलने वालों से पूछताछ हो रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसे लोगों की संख्या न के बराबर है जो बेवजह बाहर निकल रहे हैं। तो इस मामले पर अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक बार फिर अपने सहयोगियों का रुख करेंगे। राजधानी रांची से आकाश जुड़े हुए हैं, धनबाद से दिलीप और सिमडेगा से आशीष जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजधानी का रुख करते हैं और आकाश से जानना चाहेंगे क्या तस्वीर देखने को मिल रही है। पूर्ण लॉकडाउन का पूरी तरह से लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। जी हाँ, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि संपूर्ण लॉकडाउन जिसे राज्य सरकार ने राज्य में लागू कर रखा है, उससे न सिर्फ लोगों का सहयोग मिल रहा है बल्कि ऊपर वाले का भी सहयोग मिल रहा है, क्योंकि यहाँ लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण भी काफी कम संख्या में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से पुलिस प्रशासन की टीम लगातार लगी हुई है। लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो अपने घरों से न निकले। हालांकि पुलिस की ओर से दंडात्मक कार्रवाई या पीड़क कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि कई बार हमने यहाँ खड़े रह करके देखा कि ऐसे मौके आए जब जरूरत थी पीड़क कार्रवाई की, दंडात्मक कार्रवाई की, फिर भी पुलिस ने काफी धैर्य दिखाया, काफी संयम बरता और लोगों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई पीड़क कार्रवाई नहीं की। लेकिन इसके बावजूद कहा जा सकता है कि लोग काफी कम संख्या में, इक्का दुक्का लोग ही राजधानी रांची की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। चारों ओर सन्नाटा सा पसरा हुआ है। कह सकते हैं कि एक प्रकार से भयावहता किसी स्थिति है। हालांकि ऊपर वाले का भी सरकार को पूरा सहयोग मिल रहा है। लगातार बारिश हो रही है, बारिश के कारण भी लोग अपने घरों से यदि उन्हें कोई बहुत आवश्यक कार्य है तो भी निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो व्यवस्था प्रशासन ने की है यहाँ पर वह बेहद सराहनीय कही जा सकती है, क्योंकि लोगों ने सरकार के साथ जिस तरह से पहले सहयोग किया और जिस प्रकार अब सहयोग कर रहे हैं, शायद इसी की अपेक्षा थी और यही वह कारण है जिसकी वजह से ससमय हम कोरोना पर कंट्रोल पाने में सफल रहे। अदरवाइज जिस भयावहता से लोगों की मौतें हो रही थी, जिस तेज गति से, तो स्थिति और ज्यादा विस्फोटक हो सकती थी और ज्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था। दीपक, बिल्कुल, आशीष के पास चलते हैं। आशीष, पूर्ण लॉकडाउन है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, दुकानें बंद है, क्या बावजूद इसके लोग बाहर निकलते नजर आ रहे हैं और प्रशासन क्या कवायद कर रहा है इस पूर्ण लॉकडाउन को पूरी तरह से प्रभावी बनाने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए सभी दुकानें बंद हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन का पालन नहीं करते नजर आ रहे हैं। लोग सड़कों पर भी हैं। हालांकि प्रशासन जगह जगह इनसे रोक कर पूछताछ कर रही है कि क्या कारण है कि आप बाहर निकले हुए हैं, और जो भी कोई वाजिब कारण नहीं बता पा रहे हैं उनको फाइन भी इंक्रीज किया जा रहा है। एसपी ने साफ लहजे में कहा है कि जो भी व्यक्ति बेवजह घूम रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी लोग सड़कों पर हैं। जब तक लोग लॉकडाउन का पालन पूरी तरह से नहीं करेंगे, संक्रमण पर अंकुश लगाना संभव हो नहीं पाएगा। हालांकि सिमडेगा में अभी संक्रमण काफी काबू में है। ये लॉकडाउन का ही असर है। जी बिल्कुल, दिलीप के पास चलते हैं और वहां क्या स्थिति है। जी दिलीप। देखिए, बिल्कुल यहाँ पे भी स्थिति पूरे तरीके से कह सकते हैं शहर के हर इलाके, हर कोने में लॉकडाउन का असर दिख रहा है, क्योंकि सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इस लॉकडाउन की घोषणा की है और कल
तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। धनबाद में भी सड़कें सुनसान हैं, जो दुकान बाजार है पूरे तरीके से बंद है, लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और बिना वजह घर से नहीं निकल रहे हैं। और खास करके कई चेक पोस्ट बनाए गए हैं जहाँ पे पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, और जो बाहर से गाड़ी आ रहे हैं, दूसरे जिले से भी गाड़ी आ रहे हैं, और जो लोकल मूवमेंट हो रहा है उसको भी रोक करके पूछ रहे हैं और वजह जान रहे हैं, और जो वजह नहीं जान रहे उन्हें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि बिना वजह ना निकले, क्योंकि सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है। तो यहाँ भी सड़कें सुनसान हो गई हैं, कह सकते हैं जो बड़े बड़े बाजार हैं या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ भी सुनसान दिख रहा है। तो ये बहुत बड़ी पहल है राज्य सरकार की कोरोना को रोकने के लिए, और इस पहल को धनबाद की जनता ने भी बखूबी साथ दिया है, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि सरकार जिस तरह से कदम उठा रहे कोरोना को रोकने को लेकर के, सरकार का साथ देंगे तो आने वाले समय में कोरोना पे विजय पाया जाएगा। जी बिल्कुल, आकाश के पास एक बार फिर से चलते हैं। आकाश, लगातार बारिश से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन संडे का दिन था। लंबे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान लगी पाबंदियों के बाद उम्मीद थी कि अनलॉक 2 में जब अधिकांश दुकानों को खुलने की अनुमति मिल गई है तो दुकानदार थोड़े खुश नजर आ रहे थे। रविवार का छुट्टी का दिन वो उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ा कारोबार गति पकड़ेगा, लेकिन ये कंप्लीट लॉकडाउन काफी नुकसान होगा उन्हें। जी हाँ, निश्चित तौर पर दुकानदारों को इससे ज़रूर परेशानी होगी, क्योंकि आज का दिन उनके लिए व्यापार के लिए खास दिन था, क्योंकि लगभग 50 दिनों की अवधि के बाद उनके पास एक ऐसा मौका था, एक ऐसा संडे था, एक ऐसा रविवार था जिस दिन वो जमकर व्यापार कर सकते थे। खास तौर से मुर्गे बेचने वाले, मछलियाँ बेचने वाले, बकरे बेचने वाले, इन लोगों के लिए तो आज बाहर किसी स्थिति होने वाली थी, क्योंकि रविवार भी है और मौसम भी कुछ इसी तरह का है। लेकिन आज संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से इन्हें व्यापार में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। जो उम्मीदें थीं वो सारी की सारी उम्मीदें धराशायी हो गई, किसी का कोई व्यापार चला नहीं, क्योंकि राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया। लेकिन सरकार की ओर से एहतियातन ऐसा कदम उठाया जाना बेहद आवश्यक था, क्योंकि जिस तेज गति से कोरोना ने लोगों की जानें लीं, जिस तेज गति से लोगों की मौतें हुई, उसके बाद स्थितियों को देखते हुए सरकार ने ऐसे कड़े निर्णय लिए। और समय सरकार ने पहले आंशिक लॉकडाउन का फैसला लिया, फिर उसमें थोड़ी सी रियायत देते हुए उसे 4 बजे तक के लिए समयावधि को बढ़ा दिया। तो एक ऐसा जरूर है, जैसा आपने कहा कि व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और उनके मन में इस बात की कोफ शायद हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। लेकिन राज्य सरकार के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, जिसकी वजह से सरकार को ऐसा निर्णय लेना पड़ा, ऐसे कड़े फैसले लेने पड़े और लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर करना पड़ा। लेकिन एक बात सबसे सराहनीय बात यह है कि अमूमन जब भी दुकानदारों को या किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी होती है तो हमने देखा है, गौर किया है कि वो सरकार को, व्यवस्था को, प्रशासन को कोसते नजर आते हैं। लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है। लोगों ने पूरी तरह से सरकार के साथ सहयोग किया, प्रशासन के साथ सहयोग किया, और आज भी भले ही दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आने के क्रम में हमने कई दुकानदारों से इस बाबत जानकारी ली, तो उन्होंने सरकार के फैसले की सराहना की और कहा कि मजबूरी में उठाया गया यह एक बेहद जरूरी कदम है। यदि ऐसा नहीं किया जाता, ऐसे एहतियाती कदम नहीं उठाए जाते, तो शायद कोरोना को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। और अभी भी चूंकि कोरोना की भी लहर से हम पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाए हैं, अभी भी लोगों की मौतें हो रही हैं, भले ही संख्या काफ़ी भी कम हो गई है, लेकिन अभी भी हमें बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी मेंटेन करने की आवश्यकता है, मास्क लगाने की आवश्यकता है, जैसा कि मैंने लगा रखा है। इसके अलावा जो है बार बार हाथों को धोना है। तो ये सारी सावधानियां जो हैं उन्हें मेंटेन करना बेहद आवश्यक है, और इसी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया। और रविवार के दिन जो छुट्टी का दिन होता है, ख़ास तौर से एंजॉय करने का दिन होता है, लोगों के लिए, बच्चों के लिए घूमने का दिन होता है, पिकनिक मनाने का दिन होता है, ऐसे दिन में राज्य सरकार ने एहतियात के तौर पर यह कड़ा निर्णय लिया और पूरे प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया। स्वास्थ्य बिल्कुल, और लोग पूरी तरह से सरकार के निर्देश के साथ है और इसका पालन करते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, आकाश और दिलीप, आप तीनों का इस बातचीत के लिए। तो लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है और मौसम भी सरकार के साथ है। लगातार हो रही बारिश की वजह से वैसे लोग जो बेवजह सड़क पर निकलने को आतुर होंगे वो नहीं निकल पा रहे हैं।